हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल का जो टेबल फंक्शन है वो सिखाने वाला हूं। अब देखिए, यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत से लोगों को ये है कि एक्सेल के अंदर जो सेल दिए गए हैं वो ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है। जो पूरा एक्सेल है वो टेबल फॉर्मेट में ही तो है। तो अब ये टेबल, अलग से टेबल की क्या जरूरत है मैं एक्सेल के अंदर। तो यहां पर मैं यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि एक्सेल में जो टेबल फंक्शन है उसका क्या यूज है, पूरा मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और इसका काफी अच्छा यूज है। इसको हम अपने बिल के अंदर, फॉर्मेट के अंदर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टॉक आइटम है, देखिए मैं आपको इस इनवॉइस में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, यहां पर इंसर्ट में जाकर एक ऑप्शन है टेबल का। तो हम ये सोचते हैं कि इस टेबल का क्या यूज है, जबकि जो एक्सेल है वो ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है। तो हमें एक और टेबल की क्यों जरूरत है? जब हम ऑलरेडी टेबल पे वर्क कर रहे हैं तो हमें टेबल की क्या जरूरत है? तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस टेबल फंक्शन का क्या यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इसका यूज है। तो यहां पर मैंने एक बिलिंग फॉर्मेट लिया है और यहां पर मैंने प्रोडक्ट नेम लिए हैं, 2 प्रोडक्ट नेम ले लिए। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। तो डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन और यहां पर जाएंगे लिस्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे और मैं इन दोनों प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके कर दूंगा। अब क्या होगा, जब भी मैं बिल काटूंगा तो मुझे यहां पर बस सेलेक्ट करना है दोनों प्रोडक्ट में से, और मैं इसको यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूं। यहां पर मैं कंट्रोल डी अगर दबाऊंगा तो ये फिल डाउन हो जाएगा, नीचे तक फिल हो जाएगा। ये देखिए, अब डिलीट कर देते हैं। अब डेटा वैलिडेशन सब में लग गया है। अब देखिए, जहां पर भी मुझे प्रोडक्ट डालना है तो बस सेलेक्ट करना है और ये हो गया। तो देखिए, अब ये बिल बनाने के लिए बहुत शानदार चीज है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई, मान लो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डेटा वैलिडेशन में इसको एडिट करना पड़ेगा। तो टेबल की हेल्प से हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हमें बार बार एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा वैलिडेशन को डिलीट कर देता हूं। तो सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन और क्लियर ऑल, ओके, इसको भी डिलीट। अब क्या करना है, मैं क्या करूंगा, इसको टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो इंसर्ट में जाकर टेबल सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं इस एरिया को देता हूं, ये मेरे टेबल है। और यहां पर माई टेबल हैज हेडर, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे जो टेबल है उसके अंदर एक हेडिंग भी इंक्लूड है। ओके कर देंगे। अब देखिए, यहां पर ये टेबल फॉर्मेट में आ गया है। अब यहां पर मैं डेटा वैलिडेशन लगाता हूं। डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन और अपना जो डेटा है उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा लिस्ट में जाकर। और ये देखिए, यहां पर मैंने इसको क्लिक किया और ओके। तो अब क्या हुआ, दोनों प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। अब मुझे अगर तीसरा प्रोडक्ट ऐड करना है इस डेटा वैलिडेशन में तो मुझे सिंपली यहां पर बस लिखना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं लिख देता हूं कीबोर्ड, एंटर करूंगा तो ये देखिए जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है और यहां पर भी वो प्रोडक्ट ऐड हो गया होगा। ये देखिए कीबोर्ड आ गया। और कुछ मैं ऐड करता हूं, माउस ऐड करता हूं, एंटर करूंगा तो ये देखिए यहां पर माउस आ गया। तो ये जो टेबल होती है इसका काम ये है कि कोई सा भी डेटा, अगर आप किसी भी डेटा पर आप काम कर रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिकली बढ़ाता रहेगा। अब देखिए, आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट मैंने किया इसको और मैंने इसको कलर दे दिया, ये वाला दे देते हैं, इसको मैं देता हूं ब्लैक। ठीक है। अब देखिए, तो इसको मैं बॉर्डर देता हूं मोटा वाला, ये वाला। तो ये जो बॉर्डर है ना ये भी बढ़ता जाएगा नीचे तक। और मैं एंट्री करता हूं, यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट डाल देते हैं, वायर, एंटर करेंगे। देखिए सेंटर भी अपना आप लेगा और ये बॉर्डर भी इसने अपना आप बढ़ा दिया इसको। मैं कुछ भी लेता हूं, ए बी सी डी, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट होगा ना उसी को नीचे तक कंटिन्यू करता जाएगा। और ये मेरे टेबल बढ़ गई तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी बढ़ गए। ये देखिए सारे आ गए। बस अब इस डेटा वैलिडेशन को मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ड्रैग भी कर सकता हूँ, तो सब में फिल हो जाएगा। इसको करते हैं डिलीट। और देखिए जहां पर भी मैं इसको करूंगा, ये देखिए जहां पर भी चेक करूंगा, जैसे ई करता हूं मैं यहाँ एंटर और यहाँ पर ई आना चाहिए, सब में ई आ गया। ठीक है, कहीं भी देख सकते हैं ई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए अमाउंट है और मैं इसमें लगाता हूं टेबल और हेडर है, ओके। कलर इसको मैं दूसरा दे देता हूं। अब यहां पर मैंने कुछ अमाउंट लिखा, यहां पर भी लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाता हूं टोटल का, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, और एरिया को सेलेक्ट करेंगे और एंटर। अब देखिए ये टोटल जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। यहां पर मैं टाइप करूंगा, ये देखिए ऊपर का टोटल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा।
जो फॉर्मूला है हमारा वो भी एरिया बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेबल फंक्शन के बारे में, काफी अच्छा यूज है इसका, और आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने डेटा की अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक इनवॉइस के अंदर एक्सप्लेन करके दिखाया है, काफी अच्छा यूज है। इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप अपने डेटा को चेक कीजिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना इसका यूज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।